हाँ जी दोस्तों, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। बहुत से भाई लोगों का एक डाउट था कि कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाई जाए। मेरे को भी डाउट हो जाता है, जब आप तैयारी करते हो, मैं भी करता हूँ, तो डाउट हो जाता है कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाने का, और जायज़ भी है ये चीज़ लेकर। और दूसरा सिलेबस को लेके, और तीसरा एडमिट कार्ड को लेके। एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपने पहले वीडियो देख लिया होगा। एडमिट कार्ड की भाई मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से कि सितंबर के थर्ड या फोर्थ वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैक्सिमम ये चांस है आपके पास तैयारी के लिए 3 मंथ ना 3 ही वीक बचे हैं। एक तो तैयारी में फुल फोकस रखें, और दूसरी बात, मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं व्यू के लिए या फिर उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद भी तैयारी करता हूँ इस भर्ती के अंदर, मैं खुद ही इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मेरा कोई पर्पज़ नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक, नहीं तो डिसलाइक मार के देखने का कोई पर्पज़ नहीं इस चीज़ का। अगर मैं आपको मिस गाइड करूँ, जो इन्फॉर्मेशन होगी उसका खुद जिम्मेदार हूँ मैं इस चीज़ का। मैं ये चीज़ झूठ है या सच है, मेरी जवाबदारी है आपको जो भी मेरे को पता है, जितना मेरे को पता है सच्चाई, वो आप तक पहुंचाने की। कोई व्यू के चक्कर में नहीं, वो उससे बात होगी, मेरे को किसी से कोई बात नहीं। मैं खुद इस भर्ती में डोलता हूँ, और खुद उस चीज़ मैंने 3 भर्तियाँ देख चुका अभी तक असम राइफल की। जो जितनी मेरे नॉलेज है वो आपको तक शेयर करता हूँ। आपको देखनी है देखो, नहीं देखनी नहीं देखो। आपके जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, उसका जवाब मैं खुद दूंगा। आपको लगता है सही है तो आप देखो, अन्यथा मत देखो। हाँ, अभी एक भाई पूछ रहा था कट ऑफ को लेके, तो मैं आपको कट ऑफ को बताता हूँ भाई। कि पहले क्या होता था असम राइफल के अंदर कि स्टेट वाइज वैकेंसी आती थी। जैसे कि जो बड़ा स्टेट है उसकी ज़्यादा वैकेंसी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में थे वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती थी। जैसे कि नागालैंड वगैरह का छोटा स्टेट है, उसके अंदर भी 10 वैकेंसी देखने को मिलती। हमारे हरियाणा में, हरियाणा से हूँ भाई, उसके अंदर 1 वैकेंसी। राजस्थान के अंदर 5-7 वैकेंसी, यूपी के अंदर 11-12, बिहार के अंदर 11-12, तो ऐसी वैकेंसी आती थी, और वो भी कैटेगरी वाइज। तो कट ऑफ पहले तो अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग होती थी। नंबर एक बात, कोई भी असम राइफल की साइट पे या कोई भी भाई यूट्यूबर बता रहा है कि कट ऑफ इतनी है, तो वो गलत है। क्योंकि असम राइफल अपनी कट ऑफ रिवील नहीं करती किसी के सामने कि की बार इतनी कट ऑफ गई है। अब की बार हो जाए तो पता नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया है। पिछली बार स्टेट वाइज होती थी, उससे पीछे स्टेट वाइज होती थी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पिछली बार भर्ती में था आर्म की ट्रेड से, तो उसके साथ हौलदार की वैकेंसी थी, रेडियो ऑपरेटर की। ठीक है जी, हमारी थी आर्म की वारंट ऑफिसर की, तो हमारी 1 वैकेंसी थी, और रेडियो ऑपरेटर की ज़्यादा वैकेंसी थी, तो हौलदार की। तो उसमें बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया, हमारे में कम। तो मैक्सिमम 9 बंदे पहुंचे थे आर्म की ट्रेड की हरियाणा से। तो वो अपनी ही 1 वैकेंसी फाइट करेंगे। फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के बाद किसी भी बच्चे को किसी बच्चे को ट्रेड टेस्ट में आउट नहीं किया, क्योंकि बंदे कम पहुंचे थे। अब की बार आरंभ में, और वैसे भी तकरीबन जैसे ट्रेड टेस्ट, सफाई कर्मचारी बंदे बहुत पहुंचे पिछली बार से कंपेयर करें तो अब की बार। दूसरी, किसी को भी ट्रेड में फेल नहीं किया, और पेपर के लिए सभी बैठे थे। ठीक है, तो 7 बंदे बैठे थे, 9 टोटल पहुंचे थे, 2 फिजिकल में आउट हुए थे। तो पेपर क्या होता था, पेपर देते हैं ऑफलाइन पेपर। आप पूछ रहे थे भाई ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, अभी तक असम राइफल के अंदर कभी भी ऑनलाइन पेपर नहीं हुआ। पहली बार हो जाए तो मेरे को पता नहीं। नोटिस एक वायरल तो हो रहा है, पर वो सच है झूठ है इसका भी नहीं पता। ऑनलाइन होता है तो भाई देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है, 90% चांस है कि ऑफलाइन पेपर होगा, और वो भी उन्हीं के सेंटर के अंदर होगा। कोई अलग से सेंटर नहीं लेंगे। जैसे कि मेरा था लाइट कोर शिलोंग के अंदर, पुलिस बता रहे हैं शिलोंग के अंदर, वहाँ से 12 किलोमीटर लाइट कोर पड़ता है असम राइफल का हेडक्वार्टर, उसके अंदर पेपर हुआ था। अलग अलग ट्रेड का अलग अलग सेंटर हो सकता है, नहीं ये नहीं है कि एक ही सेंटर में सभी का पेपर होगा, एक साथ होगा, अलग अलग डेट हो सकती है, अलग अलग सेंटर हो सकता है। दूसरी चीज़ कि उसके अंदर 7 बंदे बैठे बैठे थे हम। तो 1 वैकेंसी के लिए पहले ही नोटिस में बोल रखा है कि 1 वैकेंसी के लिए 4 गुना, मतलब 1 वैकेंसी है तो 4 बच्चे ही ऊपर के, जो ज़्यादा नंबर लेगा ऊपर के 4 बच्चे ही मेडिकल के लिए हम बुलाएंगे। ऐसा ही उन्होंने किया। उसके अंदर मैं था, एक साहिल झज्जर का था जो जॉब में है, और एक मासूम है सोनीपत का वो, और एक भाई और था, नहीं एक भाई और शायद एबसेंट था, हम 3 ही बच्चे थे। तो फाइनल सेलेक्ट हुआ साहिल झज्जर। मेरे नंबर तो मैं ही बता सकता हूँ कि मैं शायद कितने हो सकते हैं, मेरे 70 के आसपास नंबर थे, 65 भी हो सकते हैं और 75 भी हो सकते हैं, मेरे को खास सा ध्यान नहीं है, और इतना अंदाजा भी नहीं लगा सकता भाई इतने ही नंबर थे। क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक से मैं नहीं बता सकता कि कितने ठीक है कितने, क्योंकि पेपर नहीं लेके आने दे, कुछ नहीं लेके आते। आपको पता ही नहीं भाई, गोला भरवाएंगे आप, वहीं सब कुछ जमा हो जाएगा, ना पेपर लेके आने दे बाहर, और ना ही कुछ और। ठीक है, साहिल झज्जर का लिस्ट एक नाम आता है, लिस्ट में जीमेल पे लिस्ट आई थी, उसके अंदर नाम था भाई साहिल का सिलेक्शन हुआ। ना ही उसको नंबर पता, अंदर जाके बता देते हैं तो उस चीज़ का मेरे को नहीं पता, लेकिन उसको भी नंबर नहीं पता था, और ना ही मेरे नंबर पता, ना ही मासूम को नंबर पता था। 1 वैकेंसी तो ऐसे सिलेक्शन हुआ। दूसरी बात, नागालैंड की 11 वैकेंसी थे, बंदे 5 पहुंचे थे भाई, 5 बंदे सिर्फ। अभी वो जो मिनिमम क्राइटेरिया 40%, उन्होंने वो भी पास कर लिया तो भी वो जॉब पे लग गया। मैं मान लो 60 नंबर लेके आया, 65 नंबर थे, तो भी मैं बाहर हो गया। तो कैसे अंदाजा लगाओगे टोटल कट ऑफ का?
कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर का क्या लेवल है। पेपर का इतना टफ लेवल बनाते किसी को 60 नंबर नहीं पहुंच रहे, कैसे करो। और पेपर इतना आसान बता दें कि भाई सभी के 80-90 नंबर पहुंचे, तो कट ऑफ कैसे डिफाइंड करोगे आप आके, ये कट ऑफ फाइनल ये रहेगी 80 पे रहेगी 70 पे रहेगी। दूसरी कट ऑफ ठीक है पेपर रहेगी, दूसरी बात वो बच्चा कैसा है, नॉर्मल है पढ़ाई में ज़्यादा, एक सीजल वाला बच्चा पहुंचे वहाँ फिजिकल मान लो उसका निकल गया वो पहुंचे, तो उससे आप कैसे कंपेयर करोगे कट ऑफ का भी। तो बच्चे पे कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी होगी। दूसरी पेपर पे डिपेंड करता है। अच्छा एक घटना और कि वहाँ पर एक राजस्थान का बंदा लगा हुआ है मेरे साथ का है, एससी में था वो, एससी की एक वैकेंसी थी राजस्थान की, तो उसके साथ वाले 7-8 बंदे आए थे, तो घर चले गए, तो कुछ घटना हो गई थी उसके कारण वो सिर्फ एक बंदा बचा था और उसकी एक ही वैकेंसी थी। तो अब बताओ उसके लिए क्या कट ऑफ मायने रखेगी, वो तो क्राइटेरिया पार करेगा और सिलेक्टेड। तो भाई कट ऑफ को लेकर कोई भाई ये मत सोचना कि कट ऑफ फंसी जाएगी, मैं पेपर की तैयारी नहीं करता, मैं पेपर देने जाए। भाई साहब जाना, अगर आपका लक होगा तो आप लगोगे, नहीं होगा तो नहीं लगोगे, ये गारंटी अपनी। क्योंकि मान लो मैं होशियार हूँ, मान लिया आप होशियार हो, आप पहुँचे, आप मेडिकल में बाहर हो गए, फिर तो खत्म हो गया केस वहाँ पर। या फिर आप पहुँच नहीं पाए, कुछ भी ऐसा हो ना, लेकिन कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो कोई भाई कमज़ोर है या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं ज़्यादा कट हो जाएगी, इस हवा में बिल्कुल मत आना। वहाँ पर पहुँचना ज़्यादा कट हो पड़ा, क्या पता वहाँ पर मेडिकल में आउट हो जाए, आपका नंबर आ जाए। तो ये चीज़ कहीं तक भी नहीं है कि 80 कट ऑफ है या 90 कट ऑफ है। कट ऑफ के परसेंट बिल्कुल भी 1% भी भरोसे मत रहे कट ऑफ के अंदर। आपकी क्या बार क्या होता है, वो सभी के लिए नया है, मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। आप तैयारी कर रखे हैं तो आप जाइए, सिलेक्शन होगा ना होगा तो बाद की बात है भाई। दूसरी एडमिट कार्ड के बारे में मैंने बता दिया। तीसरी चीज़ क्या बता रहा था मैं, सिलेबस को लेकर। सिलेबस को पिछली बार और पिछली बार का मैं बता देता हूँ आपको। एक तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस के अंदर अपनी वो आएगी, साइंस भी आएगी और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये भी आएंगे और करंट अफेयर भी आएगी। बेसिक बता देता हूँ आपको, 10th लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, इतना हार्ड पेपर नहीं बनेगा कि जो आजकल आ रहा है मतलब MTS वगैरह में CHSL में पेपर आ रहा है कि क्वेश्चन निकल नहीं रही। अगर पूछे भी कहा जीएस के अंदर तो वो टेम्पल्स, उद्यान, करंट के क्वेश्चन जो ऊपर के यही पूछ सकता है, ठीक है। और बेसिक मैथ पूछेगा। रीजनिंग के अंदर पिछली बार मैं आपको बता देता हूँ क्या था, सीक्वेंस के क्वेश्चन थे मोस्टली। और ये भी एक गलत है उनका कि एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डालते हैं, जिसके एक ही रिपीटेड टाइप डालते हैं। जैसे कि इंग्लिश के अंदर क्या था, सारे फिलिंग द ब्लैंक्स था, आर्टिकल्स, मैक्सिमम आर्टिकल, 20 में से 15 आर्टिकल्स, आर्टिकल और प्रीपोजिशन, सॉरी 2 चीज़ थी, मैक्सिमम 15। और रीजनिंग के अंदर 15 से 17 क्वेश्चन क्या था, सीरीज के क्वेश्चन थे, जिसकी 2, 4, 6, अगला क्या आएगा 8, ऐसे क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन नहीं था लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन थे। मैथ के अंदर भी नॉर्मली क्वेश्चन थे। और किसी भाई का मैथ आसान लग सकता है, किसी भाई को इंग्लिश आसान लग सकती है, हर अलग अलग वैरायटी के बंदे हैं। तो आप पेपर देने तो ऐसे मत करना कि मैं नहीं जाऊंगा, आप जाना। हाँ, और एक भाई पूछ रहा नॉर्थ ईस्ट में, हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट में पेपर होंगे, उन्हीं के सेंटर असम राइफल की वहीं है, तो वहीं पहुंचना पड़ेगा अपने को। लाइट कोर में शिलोंग में भी हो सकता है, नागालैंड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वहाँ पर। और एक और बात लेके था भाई, मैंने सोच रखी थी यार, पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई अभी तो मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है, ध्यान नहीं है कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। पेपर कैसे भी हो आपको सूचित कर दिया जाएगा, ऑनलाइन होगा तो भी वही सिलेबस आना है, ऑफलाइन होगा तो भी वही सिलेबस आना है। लेकिन 90% यही चांस है कि पेपर ऑफलाइन होगा। लेट क्यों हो रहा है ये नहीं पता, क्यों हो रहा है, नहीं इतना लेट पेपर कभी भी नहीं लेते। मैंने पहली भी वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये बोल रखा था फिजिकल से 1-2 दिन बाद पेपर लेते हैं, लेकिन अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 मंथ हो गए पेपर अभी तक नहीं ले रही। हाँ, नेक्स्ट वैकेंसी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वैकेंसी अभी सितंबर के अंदर पेपर, अक्टूबर के अंदर पेपर हो जाएगा। आपको 2026 के अंदर जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर, फर्स्ट वीक मोस्टली, आपको असम राइफल की साइट पे नोटिफिकेशन देखो मिलेगा इस चीज़ का। तो और तो भाई मेरे को यही टॉपिक था, मेरे को बोलना था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि भाई डाउट सभी के होते हैं, मेरे भी डाउट हो जाते हैं, किसी भाई को का डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में सुन लीजिए। जितना मेरे को पता है वो मैं आपको बता दूंगा। एक भाई पूछ रहा था कि कैंडिडेट्स कितने हैं, मतलब ट्रेड के अंदर कैंडिडेट्स, तो भाई इसका कैसे अनुमान लगाऊं। मैं अपनी तरफ से अनुमान क्या लगाया कि भाई मेरी ट्रेड का फिजिकल कितने दिन चला, अनुमान लगाता हूँ मैं, मान के चलता हूँ 7 दिन फिजिकल चला, 7 या 8 दिन फिजिकल चला। तो मैं वहाँ रुका हुआ था सुखोई के अंदर, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक दिन पर डे मेरे वाले दिन शायद 120 बालक, 120 से 150 बालक वो हुए थे, 148 बालक ने ट्रेड कंप्लीट किया। तो एवरेज लेके चलता हूँ 100 बालक की, मान लो 100 बालक मैं एवरेज लेके चलता हूँ।
तो 7 दिन के अंदर कितने बालक पास हुए? 700। तो ऐसे ही मैंने एवरेज निकाला था कि आराम के अंदर 1500 करीब करीब बंदे हैं, उन्होंने पास किया होगा। ऐसे आप अपनी ट्रेड का निकाल सकते हो भाई। आपको सफाई कर्मचारी का निकालना है तो आप अंदाजा लगाओ कि मेरे फिजिकल कितने दिन चले थे। आपके फिजिकल मान लो 10 से 12 दिन चले होंगे। आप पर डे आपके बंदा कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे? अगर आपके 100 बंदे क्वालिफाई किए थे, 10 दिन फिजिकल चले तो 1000 बंदे हो गए भाई। तो ऐसे निकाल लेते हैं। तो कोई फिक्स डाटा तो असम राइफल की साइट पे नहीं है, या फिर कोई नोटिस भी ऐसा नहीं आ रखा कि भाई इतने कैंडिडेट थे। तो जो बात मैं सोचता हूँ वो आपके बता देता हूँ। उसमें कोई वो नहीं है कि मैं वहाँ से डाटा लाया वहाँ से डाटा लाया, वो तो अनुमान है सारे भाई। तो यही बात थी, आपको लेके मैंने बता दिया। कोई भी डाउट हो तो बता देना। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद जिस भाई ने सब्सक्राइब किया है। बाकी करो ना करा आपकी मर्जी, लेकिन 300 सब्सक्राइबर हो गए वैसे ही चलते फिरते। और थैंक यू भाई सभी का। और इस पे ही मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी छोटी छोटी वैकेंसियाँ होंगी ना, असम राइफल नहीं और भी कोई भी, जिसकी ड्राइवरी की भी या फिर फायर की भी, एओसी की भी, जो भी जिसकी छोटी मोटी जो भर्ती होंगी वो मैं खुद भी देखता हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ बनाता हूँ। नहीं तो मेरे को पता ही नहीं इस चीज़ का मैं कैसे बनाऊँगा। तो वो भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। जो चीज़ होगी जेन्युइन होगी, फर्जी कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।